गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का पैसेज फर्स्ट। ये कुछ भाग है जो बच गया था, उसे पढ़ेंगे आज। देखिए, ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ कैप टाउन। ऑन आवर सेकंड डे, दूसरे दिन आउट ऑफ कैप टाउन, कैप टाउन से रवाना होने के, ठीक है, अर्थात कैप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्ज। वी बिगेन टू एनकाउंटर, देखिए एनकाउंटर का अर्थ होता है सामना होना, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है तेज, और गैल्ज यानी कि तूफानी हवाओं से, कि हमारे जो सामना है वो किससे हुआ? तूफानी हवाओं से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू, ब्लू का अर्थ होता है बहना, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का अर्थ होता है लगातार, कि वो जो तेज हवाएं थी या तूफानी हवाएं थी वो लगातार बहती रही थी। गैल्ज डिड नॉट वरी मी, गैल्ज अर्थात तूफानी हवाओं ने, डिड नॉट वरी मी, मुझे चिंतित नहीं किया। अर्थात जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तूफानी हवाएं थी इनके कारण मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ द वेव्स आर अलार्मिंग, बट लेकिन द साइज ऑफ वेव्स, वेव्स का अर्थ होता है लहरें, लेकिन जो लहरों का आकार था वह अलार्मिंग, कैसा था? भयानक था। अप टू 15 मीटर्स, कितने मीटर तक? 15 मीटर तक। एज हाई, उतनी ही ऊंची थी, एज अवर मेन मस्त, मस्त का अर्थ होता है मस्तूल, जो कि कहाँ पे लगाया जाता है? जहाज पर लगाया जाता है। जो हमारा मुख्य मस्तूल था उसके जितनी ऊंची लहरें थी। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड आस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैप टाउन, कि हम कैप टाउन के पूर्वी भाग में 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। और ये कब की बात है? 25 दिसंबर की। डेस्पाइट एट्रोसस वेदर, देखिए एट्रोसस का अर्थ होता है बेरहम, क्या अर्थ होता है? बेरहम। वेदर यानी कि मौसम, और डेस्पाइट अर्थात के बावजूद, कि बेरहम या अत्याचारी मौसम के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, कि हमने शानदार छुट्टियां बिताई, विद ए क्रिसमस ट्री, और इसमें कौन सा शामिल था? क्रिसमस का पर्व भी शामिल था। न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन पर या नव वर्ष के दिन पर, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, इम्प्रूवमेंट का अर्थ होता है सुधार, इन द वेदर यानी कि मौसम में, कि नव वर्ष के दिन पर भी मौसम में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड डैट, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से तर्क किया या तर्क से सोचना प्रारंभ किया, डैट की इट हैड टू चेंज सून, कि इसमें जल्दी ही बदलाव आएगा, एंड और इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन भी आया। यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि से इस बात को सोचा कि मौसम में क्या आएगा? बदलाव आएगा, और वास्तव में इसमें क्या आया? परिवर्तन भी आया। फॉर द वर्स, वर्स का अर्थ होता है बुरे के लिए, कैसा परिवर्तन आया? यानी कि बुरा करने के लिए परिवर्तन आया, अर्थात अच्छा मौसम नहीं हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2, एट डॉन, डॉन का अर्थ होता है सूर्य उदय के समय, ऑन जनवरी 2, कब? 2 जनवरी को, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का अर्थ होता है दैत्याकार या दैत्य, अर्थात दानव के आकार की जो लहरें थी वो कैसी थी? दैत्याकार थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, कि वी वर सेलिंग विद ओनली, ओनली का अर्थ होता है केवल, ए स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटी, स्ट्रॉम जिप, स्ट्रॉम जिप का अर्थ होता है बादबान, क्या होता है? बादबान, ठीक है, जिसको कहाँ पे लगाया जाता है? जहाज के अग्रभाग यानी कि आगे के हिस्से पर लगाया जाता है, कि उन्होंने जहाज के आगे के भाग पर या अग्रभाग पर एक छोटा सा बादबान लगाया हुआ था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, एंड वर स्टिल, स्टिल यानी कि अभी तक, मेकिंग 8 नॉट्स, कि अभी तक हम 8 नॉट्स की गति से आगे चल रहे थे, यानी कि उनके जो जहाज की गति थी वो क्या थी? 8 नॉट्स की थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, एज जैसे ही, द शिप रोज, रोज का अर्थ होता है चढ़ना,
जैसे ही जहाज चढ़ जाता, द टॉप, टॉप यानी कि चोटी पर, ऑफ ईच वेव, प्रत्येक लहर की, अर्थात उनका जो जहाज था वो प्रत्येक लहर की जब चोटी पर चढ़ जाता, वी कुड सी, तो हम देख सकते थे, एंडलेस, एंडलेस का अर्थ होता है अनंत। क्या अर्थ होता है? एंडलेस का अर्थ होता है अनंत। इनोमस, इनोमस का अर्थ होता है विशाल। सीज यानी कि लहरों को, रोलिंग टुवार्ड्स अस, रोलिंग यानी कि लुढ़कते हुए, टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ, यानी कि जब जहाज कहाँ पे चढ़ जाता, लहर की प्रत्येक चोटी पर चढ़ जाता, तो हम विशाल लहरों को अपनी तरफ लुढ़कते हुए देख सकते थे। एंड और द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चीखना, स्क्रीमिंग का अर्थ क्या होता है? चीखना। ऑफ द विंड, हवा के चीखने की आवाज। एंड स्प्रे ऑफ पेनफुल टू द ईयर्स, स्प्रे का अर्थ होता है फुहारे, यानी कि जो किसके दौरान आते हैं, जैसे वर्षा ऋतु के दौरान क्या आती है? फुहारे आती है, तो ऐसी फुहारे समुद्र में भी उठ रही थी। तो हवा का चीखना और फुहारों का चीखना वाज पेनफुल, पेनफुल का अर्थ होता है कष्टदायक हो गया था, टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो, स्लो का अर्थ होता है धीमा करना, द बोट डाउन अर्थात नाव की गति को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिप, कि वी ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का अर्थ होता है नीचे कर लिया, स्ट्रॉम जिप, स्ट्रॉम जिप का अर्थ होता है बादबान, कि हमने उस बादबान को नीचे कर लिया। एंड लेस्ड ए हैवी, एंड लेस्ड, देखिए लेस्ड का अर्थ होता है बांधना, क्या अर्थ होता है? लेस्ड का अर्थ होता है बांधना। ए हैवी mooring रॉप, हैवी यानी कि भारी, mooring रॉप, mooring रॉप का अर्थ होता है रस्सा, अर्थात ऐसा रस्सा जो जहाज को बांधने के लिए काम में लिया जाता है, कि हमने भारी रस्ते को बांध दिया। इन ए लूप, लूप का अर्थ होता है एक फंदे के रूप में, अक्रॉस द स्टर्न, कहाँ पे? स्टर्न का अर्थ होता है जहाज का पिछला भाग, कि हमने एक भारी रस्से को एक फंदे के रूप में जहाज के पिछले हिस्से के साथ में बांध दिया। देन इसके बाद में वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने प्रत्येक वस्तु को डबल लेस्ड, देखिए डबल लेस का अर्थ होता है अच्छी तरीके से बांधना, कि हमने प्रत्येक वस्तु को अच्छी तरीके से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, वेंट थ्रू, थ्रू का अर्थ होता है प्रवेश करना, और उसके बाद हमने प्रवेश किया आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, तैरने वाली नौकाओं में। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और किससे बांध दिया? अटैच्ड यानी कि बांध दिया, लाइफ लाइन्स यानी कि रस्सों से बांध दिया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, जलरोधी एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेटों के साथ में, एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमने सभी चीज़ों को क्या कर दिया? अच्छे से बांध दिया। और इसी के साथ में हमने क्या कि जो हमारी तैरने वाली नौकाएं थी उनमें प्रवेश किया, और इन्हें रस्से, जो क्या थे? रस्से थे, ठीक है, उनसे भी बांध दिया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, और जलरोधी एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जो जैकेट थी उनको पहना, एंड वेटेड, और इंतजार करने लग गई। क्लियर? अब देखिए इसी के साथ में ये जो वर्ड मीनिंग दिए गए इनको आपको कॉपियों में नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद में अगला पैसेज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।